हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल थर्ड, ये क्या है? सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं जो फर्स्ट दोनों टर्म है ए और दूसरा टर्म है ए डॉट बी बार, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, तो ए दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा ए, यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बी बार, और यहाँ आएगा ये तो थर्ड टर्म है ए बार डॉट बी, उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब 1 प्लस बी बार क्या होगा? 1 के साथ में कोई भी वेरिएबल होगा उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा। 1 के साथ किसी भी को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो ए डॉट 1 आ गया यहाँ पे, प्लस ए बार डॉट बी। ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस ए बार बी। अब हम जानते हैं कि ए प्लस ए बार बी यह क्या है? एक तो फर्स्ट वेरिएबल है और यहाँ पे दोनों वेरिएबल है। दोनों, एक वेरिएबल सिंगल है और उसके साथ इसको जोड़े देते हैं दोनों दो वेरिएबल के साथ। तो हम फॉर्मूला हमको मालूम है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ए प्लस बी सी क्या होता है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ए को बी के साथ में जोड़ेंगे, फिर ए को सी के साथ में जोड़ेंगे, तो ए प्लस बी और दोनों के बीच में डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस टर्म को ए प्लस ए बार बी को इसकी तरह लिखते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ए प्लस ए बार बी को हम ऐसे लिखते हैं कि ए के साथ में ए बार जोड़ा, फिर डॉट, ए को बी के साथ जोड़ा, फिर बीच में डॉट लगाए। तो ए प्लस ए बार क्या होता है? 1, और ए प्लस बी डॉट, तो 1 के साथ में ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 ए प्लस बी आएगा। तो इसका आंसर आ गया ए प्लस बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। कहने का मतलब एक तो ऐसा जो आएगा इस डिज़ाइन में, या ऐसा आ जाएगा इसमें, हमको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लिक करना है दिमाग में। तो ये ऐसा लिख देना सीधा सा, ए प्लस बी सी की जगह ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब ए प्लस ए बार बी को हम क्या है आंसर? ए प्लस बी है। तो सीधा भी लिख सकते हैं कि ए प्लस ए बार बी क्या होता है? ए प्लस बी। ये आपको याद भी रख सकते हैं सीधा, ए प्लस ए बार बी क्या होता है? ए प्लस बी। या इस डिज़ाइन में कोई दूसरा है, जैसे बी प्लस बी बार सी, तो बी प्लस बी बार सी को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट में आपको वेरिएबल होना चाहिए और सेकेंड टर्म में उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और तीसरा वेरिएबल। तो हम लिख सकते हैं जैसे डी प्लस डी बार एक्स, तो डी प्लस डी बार एक्स क्या होगा? डी प्लस एक्स। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। ए बार बी बार वाई इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करते हैं? इसमें जो दोनों फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाली दोनों टर्म है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, उन दोनों टर्मों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो ए बार सी बार दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए बार सी बार दोनों में कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा बी बार प्लस बी। और लास्ट वाली जो दोनों टर्म है ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार, इन दोनों लास्ट वाली दोनों टर्मों में कॉमन क्या आ रहा है? ए सी बार दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में ए सी बार कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? बी बार बी, बी बार प्लस बी। अब आपको पता है कि ए प्लस ए बार हो चाहे बी प्लस बी बार हो, कोई भी वेरिएबल हो उसको उसके कॉम्प्लीमेंट के वेरिएबल उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं तो आंसर 1 ही आता है। तो सी प्लस सी बार हो या एक्स प्लस एक्स बार या बी बार प्लस बी या बी प्लस बी बार, कितना आएगी वैल्यू उसकी? 1 आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सिंप्लीफाई क्या होगा? ए बार सी बार डॉट 1 प्लस ए सी बार डॉट यही है बी बार प्लस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आंसर आ जाएगा ए बार सी बार को डॉट 1, तो उसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार सी बार प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार सी बार आएगा, और यहाँ पे ए सी बार को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बार आएगा। यहाँ पे ए बार सी बार को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार सी बार आएगा, और यहाँ पे ए सी बार को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए सी बार आएगा। अब दोनों में देखते हैं कि ए बार सी बार प्लस ए सी बार दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सी बार कॉमन आ रहा है, तो सी बार कॉमन हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? ए बार प्लस ए। अब वही ए बार प्लस ए कितना हो जाएगा? 1। तो सी बार के डॉट 1 कितना होगा? सी बार। ये आंसर आएगा इसका सी बार। सी बार को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा? सी बार आएगा। तो इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5, कॉम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस सी डी बार। कॉम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है इसका
कॉम्प्लीमेंट लेना, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब इसके ऊपर बार लगाना है, पूरी टर्मों के ऊपर ए बार बी प्लस सी डी बार के ऊपर बार लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये हमने बार लगा दिया ए बार बी प्लस सी डी बार के ऊपर, ये बार लगा दिया, तो इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब ए बार बी को हमको मानना है एक्स और सी डी बार को हमको मानना है वाई। तो अभी आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का बार, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का बार, जहाँ पे एक्स क्या है ए बार बी और वाई क्या है सी डी बार, तो एक्स प्लस वाई का बार। अब हम डी मॉर्गन थ्योरम देखते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि ए प्लस बी का बार, तो यहाँ में हमने क्या अभी लिया एक्स प्लस वाई का बार, तो क्या होगा ए प्लस बी का बार ए बार डॉट बी बार, तो एक्स प्लस वाई का बार क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार। ये हम वेरिएबल तो कोई भी लिख सकते हैं, ए बी लो चाहे एक्स वाई लो, तो एक्स प्लस वाई का बार क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार, तो एक्स प्लस वाई का बार क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार, या ए प्लस बी बार क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, और ए बी का होल बार क्या होगा ए बार प्लस बी बार। ये आपको याद रखना है डी मॉर्गन थ्योरम। आप ये भी इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डी मॉर्गन थ्योरम और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखनी है। तो मोस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई करेंगे उसमें यही काम आएगी, एक तो डी मॉर्गन थ्योरम काम आएगी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम आएगी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ए प्लस बी का बार क्या आ जाएगा ए बार डॉट बी बार, या एक्स प्लस वाई का बार क्या आ जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार, और ए बी बार का बार क्या आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, या एक्स वाई का बार क्या आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने वापस आ जाए ए बार बी प्लस सी डी बार का कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर बार लगाए, तो ए बार बी को हमने एक्स मानना है और सी डी बार को वाई मानना है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स प्लस वाई का बार। तो एक्स प्लस वाई का बार क्या हो जाएगा वापस एक्स बार प्लस वाई बार, सॉरी एक्स प्लस वाई का बार क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार, ये लिखा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई का बार क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार। तो एक्स की जगह ए बार बी लिख देना, वाई की जगह सी डी बार लिख देना, और इसके बीच में डॉट लगा देना है। यहाँ पे इसके दोनों के ऊपर बार आ जाएगा ए बार बी का बार एक्स बार, ये हो गया डॉट वाई बार की जगह सी डी बार उसका बार आ गया। तो यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई बार क्या हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार। अब ये एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह ए बार बी लिख दिया, तो ए बार बी का बार है, तो ए बार बी का बार क्या हो जाएगा, हमको मालूम है क्या होता है कि एक्स वाई का बार क्या होता है एक्स बार प्लस वाई बार होता है, या ए बी का बार क्या होता है ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे ए बी का बार क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, तो यहाँ पे ए नहीं है, ए के ऊपर बार ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा, ए के ऊपर दो बार आ जाएंगे, प्लस बी का बार डॉट ये सी डी बार है उसके ऊपर होल बार है, इसके ऊपर पूरा होल बार है सी डी बार का बार, तो क्या हो जाएगा सी बार प्लस डी के ऊपर दो बार आ जाएंगे, एक तो बार है थी ऑलरेडी, उसके ऊपर एक और बार आ जाएगा। ये इसको कैसे लिखा हमने, इस एक्सप्रेशन की सहायता से लिखा, ये डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से लिखा कि एक्स वाई का बार क्या होता है एक्स बार प्लस वाई बार होता है, तो एक्स वाई का बार क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। तो यहाँ पे बीच में प्लस लिखना है और दोनों वेरिएबल के ऊपर बार लगाना है। तो इस डी के ऊपर तो बार पहले से लगा होता है, एक और बार आ गया, और सी के ऊपर बार लग जाएगा, तो यहाँ पे और बीच के बीच में प्लस लगा देना, और वैसे ही वैसे यहाँ पे ये ए बार बी है, इसका बार क्या आ जाएगा ए के ऊपर दोनों बार आ जाएंगे, क्योंकि ए के ऊपर बार पहले से लगा हुआ था, एक और बार आ जाएगा, प्लस बी के ऊपर कोई बार नहीं लगा था, तो ये एक बार आ गया, तो दोनों के ऊपर एक एक बार आ जाएंगे। यहाँ पे ए के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक बार तो ऑलरेडी से है, और हमको एक बार तो लगाना ही है, तो यहाँ पे दो बार ए के ऊपर आ जाएंगे, और इसी प्रकार से डी के ऊपर भी दो बार आ जाएंगे, क्योंकि डी के ऊपर भी ऑलरेडी पहले से बार है। तो ए के ऊपर दो बार आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वापस इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए के ऊपर डबल बार, या जो भी ए का बार उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका बार क्या हो जाएगा, दो बार आते ही आपस में कैंसिल आउट हो गए यूँ मान लो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए ही आएगी, प्लस बी का बार डॉट सी का बार ऑलरेडी है, प्लस डी के ऊपर दोनों बार थे, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो डी का डबल बार क्या हो जाएगा डी, वापस वही आएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे डी आ गया, तो ए प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस डी, ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम इस कॉम्प्लीमेंट कहने का कोई भी एग्जांपल आए जैसे उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर
पूरा बार लगा देना, उस पूरे टर्म के ऊपर बार लगाना है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6। ये ऑलरेडी से पहले से एग्जांपल 6 में देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी से क्वेश्चन में दे रखा है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द टर्म y इक्वल टू ए बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी का बार प्लस सी और इसके ऊपर होल बार। तो इसको ये एग्जांपल को सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने में फर्स्ट में देखते हैं ए बी प्लस सी बार। यहाँ पे देखो ए प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है, ए प्लस बी बार लगा, तो ए प्लस बी बार की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बार डॉट बी बार। डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से, डी मॉर्गन प्रमेय की सहायता से ए बार ए प्लस बी बार क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार क्या होता है, ए बार डॉट बी बार प्लस सी। ये लिख दिया सेकंड। देखो वापस से ए डॉट ए प्लस बी बार की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बार डॉट बी बार लिख दिया। अब हम क्या करना है, सीधा सा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि ए बी को पहले ए बी को इस ब्रैकेट के इस पूरे कोष्ठक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सी बार को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ए बी को पहले यहाँ पे ए बार बी बार के साथ गुणा किया, ए बी डॉट ए बार बी बार प्लस ए बी को किसके साथ गुणा किया, सी के साथ, तो ए बी सी आ गया। वैसे वैसे प्लस सी बार के साथ में ए बार डॉट बी बार को गुणा करते हैं, वही सी बार ए बार बी बार प्लस सी बार को गुणा करेंगे सी के साथ, तो सी बार डॉट सी आ गया। अब हमें मालूम है कि ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो होता है। ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी वेरिएबल हो उसको साथ में कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो ए डॉट ए बार जीरो आएगा, या सी डॉट सी बार, या सी बार डॉट सी, या एक्स डॉट एक्स बार, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या लिखी है, सी बार डॉट सी, सी बार डॉट सी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और वैसे ही वैसे यहाँ पे देखो ए बी और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिया, ए बार बी बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, तो इसकी भी वैल्यू जीरो आ गई और लास्ट वाले टर्म की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो क्या बची टर्म ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी का बार। इसको व्यवस्थित कर दिया हमने, सी बार पहले लिखा होता तो लिख सकते हैं ए बार बी बार सी बार, ऐसे लिख सकते हैं। सी बार ए बार बी बार लिखा हुआ था तो हमने ए बार बी बार सी बार लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे हम लिख सकते हैं, या एडिशन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी। अब ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार, अब इन दोनों टर्म को व्यवस्थित कर देते, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार और उसके ऊपर होल बार है। ये इसको ए बी सी को एक टर्म मान लिया x और ए बार बी बार सी बार टर्म को मान लिया y, तो x प्लस वाई का होल बार क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम से देखो x प्लस वाई का होल बार क्या हो जाएगा, x बार डॉट वाई बार। तो x क्या है, ए बी सी, उसके ऊपर बार आएगा x बार डॉट वाई बार, y क्या था, ए बार बी बार सी बार, उसके ऊपर बार आ गया। तो ये x प्लस वाई बार ही लिखा है। x प्लस वाई बार का फॉर्मूला क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम, x प्लस वाई बार क्या होता है, x बार डॉट वाई बार। तो x ए था ए बी सी, उसके ऊपर बार आ जाएगा डॉट वाई क्या था, ए बार बी बार सी बार, उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस वाई बार एक्स बार डॉट वाई बार। तो ए बी सी के ऊपर बार आ जाएगा यहाँ पे भी, और ए बार बी बार सी बार के ऊपर भी बार आ जाएगा। अब वही ए बी सी के ऊपर बार, तो ए बी सी के ऊपर बार वही डी मॉर्गन थ्योरम लगाए कि किस तीन वेरिएबल को गुणा, यहाँ पे दो वेरिएबल हमको मालूम थे और डी मॉर्गन थ्योरम दो वेरिएबल तीन वेरिएबल कितने भी वेरिएबल उसमें काम आएगी। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, ए बी सी के ऊपर बार है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। हमें दो ही मालूम थे डी मॉर्गन थ्योरम ने, क्योंकि हमने यही पढ़ रखा था कि ए बी का बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, या लेकिन कोई कितने भी आप वेरिएबल ले लो, जैसे ए बी सी डी भी होता तो यहाँ पे ए बार बी प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार आता। तो यहाँ पे ए बी सी का बार क्या है, क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट, यहाँ पे ये ए बार बी बार सी बार ऑलरेडी पहले से इनके ऊपर बार लगा हुआ है, अब इसके ऊपर भी एक और बार है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए बार के ऊपर एक और बार आएगा, प्लस बी के ऊपर ऑलरेडी से बार है, इसके ऊपर भी बार आएगा, सी के ऊपर ऑलरेडी बार है, इसके ऊपर भी बार आएगा। तो ए के ऊपर भी ऑलरेडी बार था, बार आया, बी के ऊपर भी ऑलरेडी बार था, बार आया, सी के ऊपर भी ऑलरेडी बार था, तो एक और बार क्या आया, उसके ऊपर भी बार आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गए। क्योंकि ये वही है, डी मॉर्गन थ्योरम ही है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों वेरिएबल, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया, उसके ऊपर बार लगाया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों जो मल्टीप्लाई करें उनके बीच में प्लस आएगा, वेरिएबल के बीच में प्लस आ जाएगा और सबके ऊपर वेरिएबल के ऊपर बार लग जाएगा।
अब देखो दोनों के ऊपर बार थे तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बच गया और यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार तो था ही सी। तो यहाँ पे आंसर क्या गया इसका, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी। तो ए के ऊपर दोनों दो बार थे तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बच गया, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बच गया। तो ये है बुलियन, ये एक्सप्रेशन को सोल्व हम ऐसे करके सिंप्लीफाई करते हैं। ये डी मॉर्गन थ्योरम हमने काम में ली। ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल कोई भी होते हैं, इसमें एक ही प्रोसेस है, एक ही फॉर्मूला है, एक तरह से ही हमें लिखना है। अब एग्जांपल 6 है, ये ए वाई इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट दोनों टर्म है ए बी सी प्लस ए बी बार सी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा बी प्लस बी बार। और तीसरी टर्म है ए बी सी बार, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब बी प्लस बी बार क्या होता है 1, तो ए सी डॉट 1 आ गया प्लस ए बी सी बार आ गया। ए सी डॉट 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए किसी भी वेरिएबल को, तो उसका आंसर जो वेरिएबल है वही आया था, ए सी आ गया यहाँ पे प्लस ए बी सी बार। अब इन दोनों टर्मों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों टर्मों में कॉमन आ रहा है ए दोनों टर्मों में कॉमन आ रहा है ए सी में भी, ए सी डॉट 1 तो ए सी आ गया प्लस ए बी सी बार। तो दोनों टर्मों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया सी प्लस बी सी बार ए। अब दोनों में क्या बच गया, सी प्लस बी सी बार। अब ये क्या है, सी प्लस बी सी बार। अब देखते हैं ये, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम में लेते हैं कि क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो एक्स यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, एक्स प्लस एक्स बार वाई क्या था, एक्स प्लस एक्स बार वाई को सीधा हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, या ए प्लस बी सी क्या लिख देते हैं हम, ए प्लस बी सी को ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी सी क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो हमें इसको ऐसे ही लिखना है कि सी प्लस बी सी बार है तो सी को पहले सी बार के साथ जोड़ना है और सी को बी के साथ जोड़ना है, सी प्लस सी को एक बार बी के साथ जोड़ना है और सी को सी बार के साथ जोड़ना है। तो ऐसे हम जोड़ देंगे और इसके बीच में डॉट लगा देंगे, तो सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा 1 डॉट सी प्लस बी को बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया सी प्लस बी सी बार क्या हो जाएगा बी प्लस सी या सी प्लस बी, कोई भी एक ऐसे लिख सकते हैं। ये वही है कि एक्स प्लस एक्स बार वाई को क्या लिख सकते हैं, सीधा सा एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। किसी के एक वेरिएबल है उसको जो दूसरे वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट और इसके साथ में कोई तीसरा वेरिएबल लगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में जो उसको जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वही एक आ जाएगा सीधा आंसर। देखो ये आपको इस डिज़ाइन को याद रखना है कि क्या है, एक्स प्लस एक्स बार वाई क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, इसी प्रकार से ए प्लस ए बार बी क्या आ जाएगा ए प्लस बी, इसी प्रकार से सी प्लस सी बार बी क्या आ जाएगा सी प्लस बी आ जाएगा। कोई भी हो, जैसे एक्स प्लस एक्स बार वाई क्या आ गया एक्स प्लस वाई आ गया, या ए प्लस ए बार बी क्या आ गया ए प्लस बी आ गया। तो यहाँ पे इसी प्रकार से सी प्लस बी सी बार क्या आ जाएगा बी प्लस सी, सीधा हम लिख सकते हैं। तो ए को यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया बी प्लस सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी प्लस सी आया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया ए डॉट बी प्लस सी। थैंक यू।